मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए। क्या तुम करोगे ये काम? अगर पैसे सही मिले तो कर सकता हूँ। पैसे काफी हैं, बस मुझे तुम्हारी स्किल्स का नहीं पता। अरे मैडम, बॉडीगार्ड चाहिए तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ 6 लाख चाहिए और एडवांस देने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम नील जैन है, ये मेरा कार्ड है। बुरा नहीं है। एक मिनट, हम नायल सिक्योरिटी ग्रुप से हैं। ये हमारे बेस्ट बॉडीगार्ड्स हैं। इन सब लोगों ने तो जंग तक लड़ी है, रिटायर्ड मिलिट्री चैंपियंस है ये। 1 महीने का 10 लाख लेंगे। और ये है हमारे अल्मोड़ा सिटी के इकलौते ब्लैक बेल्ट चैंपियन, 15 लाख 1 महीने का। इनमें से हर एक के पास कमाल की स्किल्स है। मैडम, आपको सड़क का कचरा उठाने की जरूरत नहीं है। मैं उस बंदे जैसे 10 और आदमी संभाल लूंगा। और मैं 20 को संभाल सकता हूँ। मैडम, हम उससे कई बेटर है। ठीक है, तो मेरे कॉल का वेट करना। रुको, अभी आपने ही तो कहा था कि मैं आपको प्रूफ करूं। मैं प्रूफ कर सकता हूं। तो तुम कैसे प्रूफ करोगे? मेरे हिसाब से ये जो 6 लाख वाला, 10 लाख वाला और 15 लाख वाला भी सबके सब कचरा है। कौन है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? ये सब एक साथ आना पसंद करोगे? ये रोहन देखने में मामूली लगता है, लेकिन फिर भी इतने लोगों को भड़का रहा है। क्या ये सच में कुछ कर भी पाएगा? ओए लड़के, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देश के टॉप बॉडीगार्ड्स भी इतने घमंडी नहीं होते। आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड किसे कहते हैं। तुम में से कौन इसे सबक सिखाना चाहता है? मैं आता हूँ। ओए तूने मुझे नील जैन को कचरा कहा? बड़ी हिम्मत है तुझमें। अब तो वो गया, उसकी बुरी तरह पिटाई होगी। ज्यादा बोल रहा था। ज्यादा बोलने का यही नतीजा होता है। अबे ओए, बक बक बंद कर और सीधा लड़ने आ। वाह, तू तो कुछ भी नहीं है। मैं तो जैसे कम से कम 10 को एक साथ हरा सकता हूँ। जल्दी करो, जाओ। उस बंदे को हमारा बिजनेस चुराने मत दो। उसको मारो और खत्म कर दो। मैं तरन हूँ, तुझे हरा कर रहूंगा। मेरी आंखें। मैं रोहन मल्होत्रा हूँ, तुझे हरा कर ही रहूंगा। अरे वाह! अरे वाह भैया! अरे तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। ये तो कमाल था। इसने ये कैसे किया? यकीन नहीं हो रहा। इस बंदे ने इतनी सारी स्किल छुपा रखी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो कैसा लगा? क्या और कोई भी है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? मैडम, अब आपको शायद मेरी कीमत पता चल गई होगी। मेरे साथ चलो बॉस से मिलने। बिल्कुल। मिस वाघ, मैं उसे ले आई हूँ। ये है रोहन मल्होत्रा। ये आर्या फार्मास्यूटिकल्स की चेयरवुमन रिया वाघ। आर्या फार्मास्यूटिकल अल्मोड़ा सिटी की टॉप 3 कंपनीज में से एक। मैंने नहीं सोचा था कि इन्हें बॉडीगार्ड चाहिए होगा। हेलो। रोहन, नाम से बुला सकती हूँ ना? इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर लिया। आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं, तो आप बॉडीगार्ड ढूंढ रही हैं। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मुझे मेरी सैलरी 1 साल एडवांस में चाहिए। चिंता मत करो, जब हमने तुम्हें खुद ढूंढा है तो तुम्हारी कंडीशन ही मानेंगे। लेकिन बॉडीगार्ड के लिए नहीं, मेरे फियांसे बनने के लिए। आपका फियांसे? मेरी बेटी का। ईशा, इसे डिटेल्स बता दो। मिसेस वाघ की बेटी चारू वाघ 3 महीने में स्कूल से ग्रेजुएट होगी। इन 3 महीनों के दौरान तुम उसके बॉडीगार्ड और फियांसे का रोल निभाओगे, लेकिन उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। समझ गए? कंपनी में कुछ परेशानियां चल रही हैं। हमें मिस चारू की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, लेकिन उन्हें बॉडीगार्ड पसंद नहीं है, इसलिए तुम उसकी हिफाजत करो और उसे उन आदमियों से दूर रखो जिनके इरादे ठीक नहीं हैं। मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इन 3 महीनों में तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं अरेंज करवा दूंगी। ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी है। रास्ते में इसे ध्यान से देख लेना। ईशा, रोहन को सैलरी का एडवांस दे दो और फिर उसे चारू के स्कूल ले जाओ। क्या अभी?
हेलो मिस राय, मैंने आपको 10 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गरिमा की सर्जरी फीस मेरी तरफ से दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। ओह हाँ, मुझे चेक कर लेना चाहिए कि मेरी नई आइडेंटिटी क्या है। तुम पहाड़ों के गहरे इलाके से हो और मार्शल आर्ट्स मास्टर के इकलौते शिष्य हो। 20 साल से तुम शहर में नहीं आए और इस बार आए हो चारू वाघ की शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। क्या बकवास है ये? तुम ही रोहन मल्होत्रा हो ना? प्रिंसिपल ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा। पहले मैं तुम्हें क्लासरूम ले चलती हूँ। हमारे स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट्स अमीर फैमिली से हैं। तुम जैसे पहाड़ी गांव के लोग यहाँ बहुत कम मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ज्यादातर लोग बहुत घमंडी हैं। कोशिश करना उनसे दूर रहो। और हाँ, तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। मैडम, वैसे मुझे सच में आपसे एक मदद चाहिए। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? ये लो, मुझे कॉल करना, तुम्हारा नंबर सेव कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू मिस पिया। चलो। चारू, मैंने सुना है तुम्हारा फियांसे सच में आ रहा है। मेरी मॉम ने मुझे खुद कॉल किया था। ये सच में हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या सोच रही है। हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? अभी भी अरेंज्ड मैरिज करवा रही है। जब वो आएगा मैं पक्का उससे भगा दूंगी। मुझे तो उससे मिलने का एक्साइटमेंट है। मुझे तुम्हारी मॉम पर भरोसा है। सारिका, जब वो आए तब उसे भगाने में मेरी हेल्प करनी होगी। तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी ना कि कोई भी लड़का हमारे घर आ जाए, है ना? चारू, टेंशन मत लो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाय। चलो कहीं और चलते हैं। ओए चारू, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरे भाई सनी की नजर तुम पर है। जब वो वापस आएगा तब मैं तुम्हें ठीक से निपटा दूंगा। सब लोग शांत हो जाओ। आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, प्लीज उसका वेलकम करो। अब कौन सा लूजर यहाँ आ गया? हाँ, ये तो काफी हैंडसम है। पता नहीं क्यों थोड़ा देखा देखा लग रहा है। सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरी एक मीटिंग है, बाद में खुद अपनी सीट देख लेना। मेरा सरनेम मल्होत्रा है और मेरा नाम रोहन मल्होत्रा। रोहन मल्होत्रा? तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो। उस दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं अपने हीरो को ढूंढ के रहूंगी और उससे शादी करूंगी। ये वही है। मेरी एक और आइडेंटिटी भी है। मैं चारू वाघ का फियांसे हूँ। चारू, प्लीज इसको यहाँ से मत भगाना, ओके? हम दोनों कोशिश करते हैं। तुम पागल हो? ये गरीब लड़का चारू को अपना फियांसे समझ रहा है। यार ये तो हद है। कौन नहीं जानता कि सनी को चारू पसंद है। कैंपस के अंदर और बाहर सभी लोग सनी की इज्जत करते हैं। अब ये बंदा फंस चुका है। अगर इसने चारू को छुआ भी ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तुम रिया वाघ की बेटी हो, है ना? रियल में तुम ज्यादा खूबसूरत हो। तो तुम मेरे फियांसे हो? बहुत से लोग मेरा फियांसे बनना चाहते हैं, तो तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। ओए तू, बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिलना भी तेरे लिए चमत्कार की बात है। और अब तू चारू का फियांसे बनना चाहता है तो अभी के अभी पीछे जाकर बैठ, वरना मुझे खुद तुझे समझाना पड़ेगा। ये सीट आज से मेरी है, कोशिश करके देख ले। साले, तू बहरा है क्या? हाँ, एक गांव का लड़का होके तू मुझे पीछे बैठने को बोल रहा है। ज्यादा किया तो मैं तुझे खुद सबक सिखाऊंगा। कोशिश करके देख। ओ भाई, मैंने सही सुना क्या? ये नया लड़का करण से पंगा ले रहा है। इतने लोगों में से उसे करण ही मिला था। उससे पंगा लेना आसान नहीं। अब तो ये बुरी तरह फंस गया। ओए, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि तू मुझे उल्टा जवाब दे? तू हद पार कर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, खुद को 18 बार जोर से थप्पड़ मार और फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख, मैं सबका कुत्ता हूँ, वरना मैं तुझे स्कूल से गायब कर दूंगा। ये रोहन किसी और से भी पंगा ले सकता था, पर इसे करण ही मिला। सारिका,
तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इतना डर जाएगा कि यहाँ से भाग जाए? मेरे हिसाब से करण ने गलत बंदे से पंगा लिया है। असली सबक करण को मिलेगा। क्या हुआ, बहरा है क्या, या फिर डर के मारे बोलती बंद हो गई? हाँ, मेरी बात सुन, अगर पिटना नहीं चाहता तो मैं जो कह रहा हूँ वो कर, और आज के बाद चारू से दूर रहना। वो कोई ऐसी वैसी नहीं जिससे तुझ जैसा कुत्ता छू सके। मैं चारू का फियांसे हूँ। आज के बाद उसके पास वाली जो जगह है वो सिर्फ मेरी होगी। मैं सबको समझा रहा हूँ, मुझसे पंगा मत लेना, वरना रोने का टाइम भी नहीं दूंगा। मौत के सामने खड़ा है फिर भी एटीट्यूड है। लगता है मरने की जल्दी है तुझे, तो मैं तेरी मदद कर देता हूँ। भाइयों, पकड़ो इसे।